एक लेटर था इमरान रियाज साहब के हवाले से मैंने लिखा था, वो लेटर चल पड़ा और उसके बाद मुझे उनके ऑफिस से कॉल आई कि लेटर हमने पढ़ लिया है। चीफ साहब ने बात भी यहीं से शुरू की कि मुझे ये लग रहा है कि आप लोग मुझसे नाराज हैं। हमारी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, सवाल जवाब हुए। जावेद चौधरी साहब की टूटी और जीपीएस के ऊपर तो बात नहीं होगी ना। चीफ साहब को बड़ी परेशानी है कि इमरान खान के हालात ठीक नहीं है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लेटर काजी फाइज जैसा साहब रिलीज करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आने से पहले 3-4 मखसूस साफियों को मिल जाता है। हमने कभी इसके ऊपर एतराज किया कि एक वक्त का चीफ जस्टिस है, वो हम लोगों को बुलाकर चीफ साहब ये कहें आपने किसी कोलीग के बारे में कि वो बहुत मुनाफिक आदमी है, वो सब की सारी मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी। तो क्या जरूरत पड़ गई थी चीफ साहब को? इसका तो ये मतलब हुआ कि फिर चीफ साहब हर साफी को हर दिन अपना मौकफ बुलाकर दे रहे होंगे। चीफ जस्टिस से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है कि अरशद शरीफ साहब के वकील तक को नहीं सुना जा रहा। उमर अता बंदयाल साहब की जो लेगेसी है उसका पीछा करती रहेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। आबिद अंदलीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, खबरें निकालते हैं। आबिद साहब, आपकी दो मजीद बंदों के साथ, सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। जी जी बिल्कुल हुई है। सर अब तो मुलाकात जुबान ज़द आम है। ज़द-ए-आम है, और जिन्होंने ट्वीट्स तो कुछ यही आ रहे हैं कि 3 यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई है। बहरहाल आप हमारे लिए सहाफ़ी हैं और आप ही असल सहाफ़ी हैं। सर, मुद्दा क्या था मुलाकात का? यार मुद्दा ऐसा डायरेक्ट कोई नहीं था। जो एक लेटर था इमरान रियाज साहब के हवाले से मैंने लिखा था, वो लेटर चल पड़ा और उसके बाद मुझे उनके ऑफिस से कॉल आई कि लेटर हमने पढ़ लिया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुनासिब समझा, हमें बुला लिया कि आप लोग नाराज हैं। और उसके बाद फिर बातचीत हुई और वो कोई ऐसी गैर मामूली बातचीत नहीं थी। इससे पहले लोग मिल चुके हैं और एक रूटीन की बात है, लोग मिलते हैं जजेस को, उनकी मीटिंग्स होती हैं। इसमें पता नहीं क्या ऐसा था कि लोगों ने इसको इतनी बड़ी खबर बना लिया। मैं तो हैरान हूं कि एक ऐसे कंटेंट के ऊपर पिछले 4 दिन से प्रोग्राम हो रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, हम्म। जिसका कोई रावी ही नहीं है। और जो लोग मुलाकात के अंदर बैठे हुए हैं वो तीनों के तीनों उस कंटेंट का इनकार कर रहे हैं, उसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी बातें कर रहे हैं और मैं जो बातें वहां हुई ही नहीं है। मैं कंटेंट पर आता हूँ, क्या बातें हुई क्या नहीं, कुछ तो ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड भी होंगी। आप 3 लोग ही क्यों थे इस मुलाकात में? हाँ। सर हुआ ये कि जब वो लेटर मैंने लिखा तो उसके बाद जब मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लेटर जो है वो बड़ा वायरल हो गया है और इसके ऊपर बहुत सख्त रद्दमल आ सकता है। तो मैं अपनी तौर पे थोड़ा सा परेशान भी था कि यार मैंने जो उसकी लैंग्वेज है वो बहुत सख्त है और उस पर मैंने बहुत तनकीद की हुई है। तो मुझे ये एक तरह से एक खौफ भी था। तो जब कॉल आई तो उन्होंने कहा जी मिलने, तो मैंने कहा जी ये बाकी भी हमारे दोस्त हैं, तो मुझे सिर्फ ये था कि एक मेरी सेफ्टी हो जाए। मैं तो अकेला गया हूं तो मैं कहीं जो है वो फंस ना जाऊं। तो ये लोग साथ हूं तो इसलिए वो लोग भी साथ चले गए, उन लोगों की भी मुलाकात होगी, उनको भी कॉल्स आई। ठीक है। तो अ, जो पॉइंट था वो सिर्फ ये था कि आप लोग नाराज हैं। चीफ साहब ने बात भी यहीं से शुरू की कि मुझे ये लग रहा है कि आप लोग मुझसे नाराज हैं। तो फिर उन्होंने वहां से आगे बात को शुरू किया। तो इसका कतई ये मतलब नहीं था कि वो हमें कोई चीज फीड कर रहे थे या किसी एजेंडे के ऊपर हमें बुलाया गया था, या जब हमने उस मुलाकात को रिपोर्ट ही नहीं करना, उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनानी, उसको उसके ऊपर कुछ लिखना नहीं है, तो फिर वो किस किस तरह से वो उस मुलाकात से इस्तेफादा कर सकते थे या उनका जो पर्पस था वो सर्व होता? बताएं जरा आप। कुछ इतलात तो ये सामने आ रही हैं कि अपना मौकफ सामने रखा है चीफ साहब ने, भले वो पॉलिटिक्स पर हो, दीगर जजेस के हवाले से। हमारे हमारे आगे ही क्यों, मुझे ये बताएं, हमारे आगे ही क्यों? दैट इज। उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि अपना, आप ये भी सोचिए ना, इसका दूसरा एंगल देखिए ना, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो अपना मौकफ हमारे सामने रखेंगे? हमारे कोई इतनी मिलियंस में कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, हम किसी बड़े टॉक शो के प्राइम टाइम के होस्ट नहीं है, और उनको ये जरूरत पड़ गई और कि वो हमें हम तक पहुंचाएं। और फिर हमने तो वो चीजें बताई भी नहीं है कहीं, वो सब की सारी मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी। तो क्या जरूरत पड़ गई थी चीफ साहब को? इसका तो ये मतलब हुआ कि फिर चीफ साहब हर साफी को हर दिन अपना मौकफ बुलाकर दे रहे होंगे। सर बहुत सारी बातें हुई हैं जो प्राइम टाइम की आपने भी बात की, तो उनके एंकर्स तो ये कह रहे हैं कि कहा यह गया है कि इमरान खान जो है वो अब फंस चुके हैं। खान साहब के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हुई है। सर उनका नाम तक नहीं आया। ये मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि हमारे टीवी जो होस्ट हैं ये इतने मफलूकुल हाल हैं, इतने इफलास ज़दे हैं कि इनके पास कौम को बेचने के लिए कोई कंटेंट ही नहीं है।
ये एक ऐसे कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। सर आबिद साहब, मैं एज इट इज पढ़ता हूँ, इमरान खान ने पंजाब और केपी की असम्बलियां तहलील करके सबसे बड़ी हमाकत की है। ऐसा कहना है गरीदा फारूकी साहिबा का। उन्होंने कहा है कि एक जराये का ये दावा है कि चीफ जस्टिस साहब ने आप तीनों से मुलाकात में ये कहा है। अब गरीदा फारूकी साहब को पूछिए उनके जराए कौन से है ना। आप तीनों में उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा है। मतलब गरीदा फारूकी साहबा का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। 2 मई के बाद की सूरत हाल चेयरमैन पीटीआई के लिए यकसर तब्दील हो गई। इस वक्त नो, चेयरमैन पीटीआई शदीद नहीं। मसले में है। चीफ जस्टिस से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? चीफ हमें ये बताने के बजाय अगर उनको इतनी ज्यादा उनकी फिक्र है तो उनको रेस्क्यू कर ले। आईजीसा साहब के हवाले से कहा है कि वो मौकिफ से हटने को तैयार नहीं है। नेवर। नहीं हुई सर ऐसी कोई बात। सर तो जावेद चौधरी साहब ने प्रोग्राम किया है, दीगर प्रोग्राम्स हुए, जजेस के हवाले से बात हुई, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से बात हुई, आयशा मलिक जो चीफ जस्टिस है ऑनरेबल, उनके हवाले से बात हुई। मुझे मुझे एक बात बताएं। मैं फिर वही बात रिपीट करने लगा हूं। हमारी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, हम्म, सवाल जवाब हुए। ठीक है। सवाल जो हम सवाल कर रहे थे वो जवाब दे रहे थे। मुझे एक बात बताएं, चीफ साहब से मुलाकात हो रही है तो किसके ऊपर बात होगी? जावेद चौधरी साहब की टूटी और जीपीएस के ऊपर तो बात नहीं होगी ना। हम्म, कि अगर हम पानी की टूटी ऑन करें तो हम जीपीएस को धोखा दे सकते हैं? किसी साइंस के ऊपर तो बात नहीं होगी ना सर। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर तो बात नहीं होगी ना। हम्म। लिटरेचर के ऊपर, शायरी के ऊपर बात तो नहीं होगी ना। जब चीफ जस्टिस से मुलाकात हो रही है तो सवाल जवाब वही होंगे जो आजकल के पॉलिटिक्स हालात चल रहे हैं। पॉलिटिक्स पर भी जो बात तो नहीं हो सकती है जो इसमें। उनसे मुतलका बातें चल रही हैं, जो जजेस के अपने इंटरनल मामलात हैं उसके ऊपर बात होगी, सवाल जवाब होंगे कि फैसले कब आ रहे हैं, क्या फैसला न हो रहा है। फाइजीसा साहब के हवाले से उनका जो फैसला है उसके ऊपर सवाल हुए। तो ये कहना कि जजेस से मुलाकात हुई, 1 डेढ़ घंटे की मुलाकात थी, उसमें कोई बात ही नहीं हुई, डज इट मेक सेंस? और फिर ये कहना कि उसके ऊपर उसमें चीफ साहब को बड़ी परेशानी है कि इमरान खान के हालात ठीक नहीं है, डज इट मेक सेंस? फिर चीफ साहब ये कहें आपने किसी कोलीग के बारे में कि वो बहुत मुनाफिक आदमी है। मुझे ये बताएं कि जब मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड है तो चीफ साहब हमें ये बताकर क्या हासिल करना चाह रहे होंगे कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो मुनाफिक आदमी है? बताएं जरा। अब सर तो फिर अब इसी ट्वीट में गरीदा साहिबा की ये भी कहा गया है कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि वही 3 यूट्यूबर्स जिनका झुकाव इमरान खान की तरफ है, उन्हीं को बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। मुझे एक बात बताएं। चलें इसका मैं काउंटर इसको ऐसे करता हूँ। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लेटर काजी फाइज जैसा साहब रिलीज करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आने से पहले 3 4 मखसूस साफियों को मिल जाता है। हमने कभी इसके ऊपर एतराज किया? नैरेटिव तो हमने यही कभी होता इसके ऊपर कोई है। बात अभी की? तक लेट्स नैरेटिव तो यही होता है ना सुन कि ले, वहां तक कैसे पहुंच गया। सुन ले। हमने कभी बात की? बात ये है कि मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वो मुलाकात इसलिए हुई, उसकी जो वजह थी वो लेटर था। हम्म, और उस मुलाकात में कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं हम उसके बाद कर सके जिसका चीफ साहब को कोई फायदा हो। उल्टा उनको नुकसान हो गया। ये हम्म। जो चीजें आउट हुई, जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाहर गई। मुलाकात का देखिए, आप कोई मुलाकात करते हैं, आप कोई बैठ के कोई एजेंडा सेट करते हैं तो उसको, उस पर्पस को सर्व करते हैं ना। फिर आप उसको मीट करते हैं जो आपने एक एक मंसूबा बनाया होता है। तो आपको कहीं भी लगा कि ये मुलाकात 27 तारीख को हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक इसका बरह रास्त फायदा हुआ वो चीफ साहब को कोई? सर 150 से ज्यादा केसेस हैं इमरान खान के ऊपर। इस पर कोई बात हुई, कोई कमेंट सवाल हुआ आपकी तरफ से? नहीं, नहीं, अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कोई बात हुई, केस के हवाले से? नहीं। उनकी एक एप्लीकेशन थी अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से कि शामिल तफ्तीश किया जाए कि ये लोग इमरान खान, मुराद सईद और दीगर ये कहते हैं कि हमारे पास इतलात हैं। उस हवाले से भी कोई बात नहीं हुई? नहीं, 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 इमरान रियाज साहब के हवाले से बात हुई। उस पे उन्होंने कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल को जो है वो बुलाया है, उनसे मैंने पूछा है। और जो है वो ये चीजें इंशाल्लाह अब जो है वो सबूत होना शुरू हो जाएंगी। इस पे बात हुई। बाकी ये जो आप बात करें इस पे, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तौहीन अदालत का नोटिस हुकूमत को नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब को, कैबिनेट को, इस हवाले से भी कोई बात नहीं ये सवाल जवाब जरूर हुए लेकिन जिस तरह से इसको रिपोर्ट किया गया ये नहीं हुआ। हुई? क्या मसलन, क्या बात है, क्यों नहीं दिया तौहीन अदालत का नोटिस चीफ साहब ने? मैं सिर्फ उस चीज को काउंटर करूंगा जो गलत जो है वो चल रही है। जो वहां हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। वैसे पता तो चले इस बात, वो देना चाहते थे, उन्होंने नहीं दिया, फार्म तफहीम चाहते नहीं, 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 हैं। ऐसा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये भी गलत रिपोर्ट हो रहा है। तो ये तासुर पर ठीक है कि चीफ साहब जो है बस मामले लटका रहे हैं, शायद उनको डर है कि फैसले माने नहीं जाएंगे।
हाँ, ये सवाल आप मुझसे पूछे, अगर इसके ऊपर मेरी आप ओपिनियन पूछें, जी तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत सारे फैसले लटक गए। जी इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो फैसले वक्त के ऊपर आने चाहिए थे, हम 14 मई का इलेक्शन करवाते करवाते जुलाई भी गुजार रहे हैं, तो जी। 14 मई का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे और ऐसे फैसले थे जिनको लोग सुनना चाह रहे थे, जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे, उनके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई, वो फैसले अभी तक नहीं आए। आप अरशद शरीफ साहब की जेआईटी का मामला देखें, जो मैंने लेटर लिखा था उसमें मैंने ये चीज भी लिखी थी कि अरशद शरीफ साहब के वकील तक को नहीं सुना जा रहा। तो ये चीजें तो अपनी जगह हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत देर तक इस अदालती निजाम का, और खास तौर पे उमर अता बंदयाल साहब की जो लेगेसी है उसका पीछा करती रहेंगी। फैसले तो पेंडिंग है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बट सवाल ये था कि उनको ये डर तो नहीं है कि उनके फैसले माने ही नहीं जाएंगे, तभी फैसला नहीं किए जा रहे? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई ना, मुझे इस तरह का कोई इंप्रेशन आया उनसे। और जो लास्ट में बस। जी जी जी, आप कंप्लीट अगर कीजिए। ऐसी बात होती तो देखिए, 14 मई का फैसला तो उन्होंने दिया था ना। 14 मई का फैसला दिया, उसके बाद हुकूमत ने उसको टेक्निकली काउंटर कर लिया। और उसके बाद दीगर केसेस के फैसले लटकाए जा रहे हैं सर। लास्ट में बस इस पर कमेंट कर दें, ग्रुपिंग के हवाले से बात हुई, 8-6, 6-8, 8-14, 8-8 इस तरह के मामला चल रहे थे। 8-7 की कोई बात नहीं हुई, एक जनरल बात हुई थी। ये इंप्रेशन देना कि ये मेरा ग्रुप है और ये उनका ग्रुप है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। सर आप अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ लास्ट में, मुझे आप ये बताएं कि एक वक्त का चीफ जस्टिस है, हम्म, वो हम लोगों को बुलाकर उनको ये फीड करेगा कि मेरे जजेस मुनाफिक हैं या मेरे मेरे खिलाफ एक ग्रुप बना हुआ है, इससे वो क्या हासिल करना चाह रहे होंगे, आप मुझे बताएं। क्या हासिल कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं। कभी इसी तरह की कोई बात ही नहीं हुई ना। अभी ये वो लोगों ने, ये उन लोगों ने इस मामले को चाला। मुझे तो ये लगता है कि असद तूर साहब को भी किसी ने इस्तेमाल किया, झूठी खबरें फीड करके। और आप इत्तेफाक देखें कि हम तीनों जो उस मुलाकात के हिस्सा थे, हम तीनों ने उन तमाम चीजों की तरदीद कर दी है। हम्म। तो आप बताएं कि कहाँ गए उनके सोर्स, कहाँ क्या उनकी उस कंटेंट के अंदर सदाकत रही। मुलाकात में आप तीन और चीफ जस्टिस साहब ही मौजूद थे बस? फरिश्ते भी थे, कौन से वाले फरिश्ते? किराफुल कातिबीन। उसके अलावा भी कुछ मौजूद होते हैं आजकल? देख लें। आबिद साहब, थैंक यू सो मच।